सिकंदर से बात करते हैं इन द मेन टाइम। अगर बाबा वापस आ गए तो उनसे बात करेंगे। सर क्या हाल है जी आपके? जी गालिब साहब, ठीक ठाक। आप सुनाइए, क्या चल बस रहा है? मैं जी, आप कैसे हैं? आपके सामने ही अच्छा, तो चल रहा है जी। आपको तारीख के झरोकों से कुछ पेश करें? करें जी, करें जरूर। इरशाद इरशाद, बल्कि अच्छा, इरशाद क्या। चलिए। त- जैसे अभी आपकी बात हो रही थी सुल्तान सलाहुद्दीन से, और बात करनी थी कि हाँ। हजरत आयशा का क्या मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हम्म। तो हम्म। एक और वाकया जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये तारीख तबरी में है, और ये उस वक्त का है जब हजरत आयशा पे बहतान का वो इल्जाम लगा था। हम्म। हाँ 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 तो हाँ। इस सिचुएशन में अब आप, इसमें मैं दो चीजें आपकी उसमें लाऊंगा। हम्म। पहली चीज ये है कि जब उन पे बहतान का इल्जाम लगा तो वो अलील हो गई। ठीक है। हाँ, तो बीमार हो अब गई। ऐसे हाँ, में एक केयरिंग हस्बैंड का क्या फर्ज होना चाहिए था? ख्याल रखना। हाँ, ख्याल रखना। लेकिन इसमें ना कुछ मामला उल्ट हुआ है। तो मैं आपको दो इसके पैराग्राफ पढ़ूंगा। ये हाँ तारीख तबरी है, जिल्द दोम, हाँ हाँ हाँ। हिस्सा अगर अव्वल और स्क्रीन सफा शेयर कर नंबर। सकें तो फिर तो बहुत ही मजा आए। हाँ यार, लेकिन मैं ना मोबाइल पे हूं तो स्क्रीन शेयर नहीं कर चलें, सकता। ठीक है, फिर लेकिन कोई मैं, टेंशन नहीं, करें बात। हाँ, तो हजरत आयशा की ये लालत, इस वाक़े हम्म। से तमाम फर्द आगा अफराद में एक हंगामा बरपा हुआ, मगर अब हम्म। तक मुझे कुछ खबर ही ना थी कि ये क्या और क्यों है। और हम हम्म। मदीना पहुंचते पहुंचते ही मैं सख्त बीमार हो गई। इस वाक़े हम्म। की मुझे कोई इत्तला न थी, हम्म। अगरचे रसूल अल्लाह और मेरे वालिदैन को इसकी इत्तला हो चुकी थी, मगर किसी ने इसका जरा सा भी तज़किरा मुझसे नहीं किया। हाँ, ये अच्छा। बात मैंने जरूर महसूस की कि खुद रसूल अल्लाह मेरी बीमारी की हालत में जो लुत्फ़ो करम के साथ मुझसे पेश आया करते थे, वो बात अब नहीं है। हम्म। इस एहसास से मुझे तकलीफ हुई जब आप हम्म। मेरे पास आते और मेरी माँ मेरी तीमारदारी में मसरूफ होती, तो आप सिर्फ इतना दरियाफ्त करते, तुम्हारी बच्ची कैसी है, इससे ज्यादा हम्म। कुछ न फरमाते। मुझे आपकी इस बेइतनाई का सख्त रंज हुआ। मैंने आपसे दरखास्त की कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी माँ के यहाँ चली जाऊं ताकि वो मेरा इलाज करें। आपने हम्म। फरमाया कुछ हर्ज नहीं। मैं अपनी माँ के घर चली आई, और अब तक भी मुझे कुछ खबर न थी। मैं अपनी इस बीमारी से, जिसमें 1 महीने के करीब से मुब्तला थी, बहुत कमजोर हो गई। हाँ। इससे आप देखें कि वो शौहर ख्याल रखने की बजाय उल्टा उससे बेइतनाई बरत रहा है, और वो बीमार हैं तो उससे बात तक नहीं कर रहा। हम्म। हम्म। और उनकी जो है वो उसकी वालदा से बस पूछ रहे हैं तुम्हारी बच्ची कैसी। ठीक है जी। एक चीज, अब इस पे ऊपर जुल्म क्या है, अब उनकी मैं कैफियत का अंदाजा लगा सकता हूं मैं। मतलब मैं समझ सकता हूं कि ये इल्जाम यकीनन झूठा ही होगा, इसमें वो कोई सच्चाई की नहीं, लेकिन आप रवैया देखें। अब इसके ऊपर ये है कि दूसरे लोगों से उनको बुला के गवाहियां मांगी जा रही हैं कि भाई इनका किरदार कैसा है। अब हम्म। ये मैं वाकया आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और इसमें एक और सहाबी का किरदार भी बड़ा वाजे होकर सामने आएगा। ये पहलू पहले मैंने कभी किसी से सुना नहीं है, तो इसलिए मुझे ये अजीब लगा। हजरत उसामा बिन जैद की गवाही, इस नाम से हेडिंग बनाई है तबरी ने। हम्म। रसूल अल्लाह मिंबर से उतरे और मेरे पास आए। आपने अली बिन अबी तालिब और उसामा बिन जैद को बुलाया और इस बारे हम्म। में मशवरा किया। उसामा ने तो मेरी तारीफ की और कहा कि ये बहतान महज लुग़्व और इफ्तरा है। हम हम्म। आपके अहल को अच्छा ही जानते हैं, उनकी कोई बुराई नहीं सुनेंगे। जब अली से पूछा गया, अली ने कहा, औरतें बहुत हैं, आप ये कर सकते हैं कि आयशा की बजाय दूसरी कर, हाँ और आप बांदी से भी पूछ ली। अब ये देखें कि ये जमल से बहुत पहले का वाक्य है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आयशा को फातिमा से और अली से शिकायतें उसकी भी वजह थी, ऐसा नहीं है। शिये तो आयशा को बहुत बुरा करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल। तारीख को देखा जाए तो फिर इश्यूज तो हैं ये वाले। मैं सर खुद एक्स शिया ही हूं, तो मुझसे बेहतर कौन जाने। हाँ। अच्छा, और आप बांदी से भी पूछ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक और बड़ा सीन आता है, ये बड़ा जबरदस्त सीन है। आप बांदी से भी पूछ लीजिए, वो जरूर आपसे सच सच बात कह देगी। ये हजरत अली ने कहा है। ठीक है। तो हाँ। रसूल अल्लाह ने बुरैरा को बुलाया और आप उससे पूछने लगे। अली बिन नबी तालिब ने उसे बोलने से पहले खूब मारा और कहा, बिल्कुल सच बात रसूल अल्लाह से बयान करना। अच्छा। अब देखिए, जैसे वो गुंडे नहीं होते कि वो हाँ पहले मतलब गवाह को ले जाने से पहले मतलब उसको मार के तो तैयार कर रहे हैं कि भाई खूब मारा और कहा कि बिल्कुल सच बात बयान करना, यानी वो आंखें दिखाते हुए ना कि सच
कौन सा बयान करना है। उसने कहा कि मैं उनके मुतालिक सिर्फ भलाई जानती हूं और मैंने आयशा में कोई ऐब नहीं देखा, सिवाय इसके कि मैं आटा गूंद कर उनसे कह जाती हूँ और वो उसे देखती रहें और वो सो जाती हैं और बकरी आके आगे से खा लेती। तो अब इन दोनों से आपको मतलब दो चीजें पता चल रही हैं कि एक तो ये है कि अपनी महबूब बीवी का ख्याल रखने की बजाय, उससे पूछने की बजाय, अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तो आप उससे पूछें। उसको पता ही नहीं है और वो बीमार है और आप उससे बात तक नहीं कर रहे। उसको पता ही नहीं है कि भुगतान क्या है। हाँ, भुगतान क्या, उसको पता ही नहीं और उससे पूछा भी नहीं जा रहा, और उसका कम से कम कोई उसकी बीमारी का ही ख्याल कर लिया जाए। तो जो बीवियों से हुस्न सलूक का बताया जाता है, तो वो इससे एक आम मुसलमान क्या हुस्न सलूक सीखेगा। तो वो यही है ना, ये तो वॉरलॉर्ड्स ऐसे करते हैं कि उनके हरम में बस हैं और इल्जाम लग गया और बस कहा कि होगी ऐसी ही, बस ठीक है, औरतों के बारे में ये राय रखना। और फिर ऊपर से उसके ऊपर दूसरे लोगों को बुलाकर उनसे पूछा जा रहा है कि इसका कैरेक्टर कैसा है। और उसमें हजरत अली का भी सामने आता है, खलीफा चहारम है हमारे लिए तो मतलब कि वो क्या है, वसीउल्लाह और सब कुछ है। तो मगर एक बात है ना, अमीरुल एक बात मोमिनीन कि फिर आले अबू बकर जो थी उसने तो फिर भलाई जी जी, किया है असल में अली की आल के साथ। हाँ बिल्कुल, मतलब बुरा नहीं किया, बाद में उनके बेटे भी इनके साथ मिले रहे, इवन के मेरे ख्याल है एक बेटा जो है वो क्या है उसका, जी मोहम्मद बिन अबू बकर की आप बात कर रहे हैं, तो वो उन्हीं तो की बात कर रहे हैं ना। वो हजरत अली के साथ शामिल थे और उनको जो है वो उसने मुआविया ने कत्ल करवाया था। हाँ, मुआविया ने कत्ल करवाया और था। जब उस्मान की शहादत हुई है, मतलब शहादत हुई है, जब वो बागी जो थे, जो मिस्र से आए हुए थे और वो उस्मान के उसमें घर में दाखिल हो गए थे, तो उनकी क़यादत मोहम्मद बिन अबू बकर कर रहा था। और हाँ, मोहम्मद उस्मान बिन अबू बकर ने कत्ल में उस्मान की उसका दाढ़ी पकड़ ली थी जाके। उस्मान का कत्ल हुआ तो आके चपेड़ अली ने हसन को मारी थी कि हाँ भाई तुम्हारे होते कत्ल कैसे हो गया, तुम बाहर पैरा देते वो रहे तो हो। कार्रवाई डाली ना, वो कार्रवाई हाँ, थी मेरे ख्याल में। बेसिकली ये जो है ना, ये बेसिकली जो है ना, ये गिल्टी जो है ना, यही साबित होते हैं। उस देखें, कत्ले हुसैन की बात इतनी आसमान पे चढ़ाई हुई है, कत्ले उस्मान की बात ही कोई नहीं करता कि भाई वो नहीं ना बिल्कुल हक, बिल्कुल। वो भी तो वो बड़े बुरे तरीके से और उस्मान मारा उसमें एक और समझने की जो बात है ना गालिब भाई, जो बात उस्मान देखने ने की है, लोगों की जानें बचाई हैं, उस्मान ने शुरू से लोगों की जानें बचाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस्मान, अगर देखा जाए, अली मोहम्मद मैं एक और पॉइंट इसमें लाऊंगा तारीखी, जो आप कह रहे हैं ना जाने बचाई हैं, उस्मान के और पहलू थे। अबू जर को उस्मान ने, आपको पता होगा, ये भी सारी तफसील है तबरी में भी और इब्ने खल्दून में भी, कि अबू जर को जो है वो उस्मान ने कत्ल करवाया था और बहुत बुरी तरह करवाया था उसको। खलीफा था ना, हाँ हाँ, खलीफा था उस वक्त, बिल्कुल बिल्कुल। खिलाफत से पहले तो उसने नहीं मारे ना लोग, देखें। नहीं, उसका जो था ना वो बेसिकली अपने खानदान को बहुत नवाजता था। हाँ, और ये जो थे अली, रसूल, अबू बकर और उमर और उस्मान, इन सब में से कम वैशी जो था वो उस्मान था, जो हाँ, खलीफा वो बानी वहशत में आप कह सकते हैं, बिल्कुल उसमें है कि उसका वो नहीं था है इस ना। तरह का। बंदा रहम दिल सा था, उसने कितनों को बचाया है, खास तौर में आले हम्म। उमैया को बहुत ही ज्यादा बचाया है। चाहे वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चाहे वो अकरमा बिन अबी जहल हो, चाहे वो दूसरा ये हो साद बिन अबी सरा हो, उसने बड़े लोग बचाए हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि वो मदीने में काल पड़ जाता था तो वो पूरे मदीने को पालने लग जाता था। ठीक है, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है ना कि मदीना के अंदर मुसलमानों का खलीफा मिस्र से आने वाले बागी कत्ल कर जाएं और कोई सहाबी आगे ना बढ़े, वो जिनको उसने बचाया था और बहुत कुछ था, और वो जो शीरो शिकर थे बाम और क्या कुछ नहीं थे, तो वो क्यों टस से मस नहीं हुए, उन्होंने क्यों मदद नहीं की। सारे जय्यद सहाबा मौजूद थे। मदीना में ही था ना, अली जी जी, खुद क्यों नहीं सारे था? जय्यद सहाबा मौजूद थे। अली तो शेर खुदा था, तो अगर वो बचाना चाहता उस्मान को तो कैसे ना बचता उस्मान। हाँ, कैसे ना बचता, बिल्कुल, क्या जुर्रत तो थी। बात है ना, ये कहते हैं आले उमैया फलां आले उमैया ढमका, जी जी। इन्होंने तो अली वालों ने भी आले उमैया का उस्मान मारा था। और देखें, उस्मान उनका सबसे इंपॉर्टेंट बंदा था। क्यों? क्योंकि उसने तो बिल्कुल। उन पे एहसान ही बहुत किए थे ना आले उमैया पे, कईयों को तो मरने वाले थे, हम्म। बचाया था उसने। ठीक है, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल।
चाहे वो बदर के बाद सुलह हो, चाहे वो सुलह हुदैबिया हो, चाहे इवन के और कई इश्यूज थे जिसमें जो है ना उस्मान जो था वो इन्वॉल्व रहता था, और उसने अलायंस रसूल के साथ भी, मक्के वालों की अलायंस बनवाने में बाद में पता है मक्का के बाद भी उसमें उस्मान का बहुत बड़ा हाथ था। उस्मान और यजीद बिन अबू सुफियान था वो, फिर अकरमा बिन अबी जहल, ये फिर जो खालिद बिन वलीद, ये सारे लोग जो थे ये बाद में तो रसूल की ये भी बाजू बने रहे हैं, खालिद बिन वलीद वगैरह और अबू सुफियान, वो सारे। लेकिन बात इससे पता क्या निकल के सामने आती है, इनको इतना हाईलाइट ना होना इनकी चीजों का एक ये भी है कि तारीख पे जो पर्शियन असर है, जो ईरानी असर है ना, क्योंकि ये सारे लोग अब्बासियों का असर है, तो उससे भी वो इनको वो नहीं इस तरह ग्लोरीफाई नहीं होने देते थे। हाँ यही बात है। तो हिस्ट्री लिखी है जिन लोगों ने, पूरी तारीख चीख के हर वक्त यही कहती है आले उमैया वाले अच्छे नहीं थे, आले उमैया वाले अच्छे नहीं थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी तारीख लिखवाने का मकसद ये है कि तो वो भी तो उसमें गालिब साहब एक और आप चीजें देखें ना, कि अब जो बनु कुरैजा का वाक़या, मैं उसकी चलो मिसाल ले लेता हूँ, कि हिस्ट्री तो लिखी है मुसलमानों ने जिन्होंने बनु कुरैजा को मारा, तो अब बनु कुरैजा का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो बचे ही नहीं। मैं समझता हूँ कि बनु कुरैजा का जो वाक़या है ना, असल में वो ये एक बड़ा पॉलिटिकल टर्न है किसी टाइम का बाद में। हो सकता है बनु कुरैजा बात करने पे आए तो बनु कुरैजा का वाक़या हो सकता हुआ भी ना हो, मगर इशू ये है कि यहूदियों से नफरत को जस्टिफाई करने के लिए बनु कुरैजा का वाक़या शामिल किया गया। ठीक है, मे बी। अब इसमें एक पॉइंट है, जो ये चीज जो आप जो कह रहे हैं ना, ये इन्होंने उसमें ये भी लिखा है, और दोनों जगह यही आया है, बुखारी में भी और तबरी में भी, कि मदीना के बाजार में खाई खुदवा कर उनको दबाया गया था। तो अब इतना पुराना वाकया तो नहीं है, हड्डियां तो हजारों कई हजार साल की मिल जाती हैं। अगर आपने 600 बंदा दबाया मदीना के बाजार में तो आज खोदे निकल आएगा। तो वो 900 बंदा था जी, 700 से 900 तक बंदा था। तो वो हड्डियां तो कहीं नहीं जाती, हजारों पता नहीं कितने हजार साल की मिल जाती। नहीं वो पता चल जाएगा 1400 साल आगे नहीं है, एरिड जमीन है, इतना पानी नहीं उधर रहा, ऐसा नहीं हड्डियां बची। उनकी अगर डीएनए किया जाएगा ना तो वो भी पता चल जाएगा ये यहूदी कौन से यहूदी थे। नहीं मगर ये भी जो मदीने के यहूदी हैं ना, उनके बारे में तारीखदानों का तो बहुत बड़ा इख्तलाफ है। वो ये समझते हैं कि वो एक्चुअली बनी इसराइल होंगे ही नहीं, ये भी बात आती है। अच्छा, वो शायद अरब ज्यूज होंगे जो कि कन्वर्ट हो गए हुए थे जुडाइज्म में, ये भी बात होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यहूदी कभी भी मदीने में रहे हैं असल में। ये तो देखें, इसके ऊपर तनकीद हम क्यों करते हैं, इस बारबेरियनिज्म के ऊपर इसलिए करते हैं कि इस्लामी तारीख में लिखी है, मगर अगर हिस्टोरिकली पूछा जाए तो हमें बहुत कम बातें पता चलती हैं एक्चुअल में अगर मोहम्मद था तो उसके साथ क्या हुआ। यहूदियों का असल में इस तरह से जो बाकायदा बनी इसराइल वाले यहूदी हैं उनका कोई डायस्पोरा मदीना में नहीं हो सकता, ये एक चीज है सोचने वाली। बट जाहिर बात है कि ये सऊदी अरब वाले तो कभी इन बातों पर रिसर्च ही नहीं करने देते ना। इशू ये है कि उन्होंने आर्कियोलॉजी पे कोई काम ही नहीं करने दिया आज तक मदीने में, मक्के में। बिल्कुल। और ये टाइम आएगा अगर ये गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं और वहां पे कुछ और चेंज हुआ और कोई साइंस को प्रमोट करने वाली गवर्नमेंट आई, मेरा ख्याल है कि ये तेल की दौलत खत्म होने दें, फिर ये लोगों को क्या क्या के बुलाएंगे कि आओ इधर आर्कियोलॉजी करो। इशू ये है कि मक्के से तो कुछ भी नहीं निकलता ना, जितनी मर्जी आप खुदाई कर लें कुछ निकलता ही नहीं। ये है वो एक अपोलोजिस्ट ने चैलेंज भी दिया हुआ है कि आप मक्का से एक चीज निकाल दें उस टाइम की रिलेटेबल जो हो वो रसूल से, तो मैं पता नहीं कितने लाख डॉलर का इनाम दूंगा। किसी क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट ने चैलेंज कर रखा है, और जो वेरीफाइबल हो किसी हवाले से, तो ये भी है। लेकिन डेफिनेटली इस पे आपका पॉइंट ठीक है कि यहूदी वहां बनते नहीं, तो ये बनु कुरैजा और ये जो दूसरे थे, ये हो सकता है कि ये बाद में अब्बासियों ने या उम्मियों ने कुछ यहूदी मारे हों जिसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये वाकया यहाँ पे शामिल कर दिया। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि जब इन्होंने फारस फतह किया ना उस वक्त में कहीं यहूदी इन्होंने वहां पे मारे होंगे खास तौर पे मुझे। और एक और चीज है इस वाकये का, जो आप सियाको सबाक देखे ना, ये फिट भी नहीं बैठता कहीं पे, क्योंकि अचानक जो है वो इन्होंने तो पूरी तरह साथ भी नहीं दिया था कुरैश का।
कि अपनी तरफ से अगर ये देते तो कुरैश वो वहां तो से इजीली एक्सेस अगर करते थे ना। अगर यहूदी बगावत करते, अगर वो चाहते कि हम्म, मोहम्मद और उसके साथी मरें, तो यकीन हम्म, करेंगे मोहम्मद और उसके साथी नहीं थे बच सकते। ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनकी तरफ से टोटली वो खुला मैदान दे देते, कहते जाओ जी मारो जाके। खंदक उस तरफ हम्म। नॉर्थ में खुली हुई थी, साउथ से वो कहते भाई जाओ, कुछ भी नहीं होना था, आराम से इन्होंने मर जाना था, कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये और बातें इन पे बड़ी जो देखें अब ये कहां से बातें किधर को जुड़ी हुई हैं, ये बाद में और पता इन लगेगा। पे हमले का ख्याल कहां से आता है कि जिब्रील आते हैं तलवार लेके और हजूर कहते हैं कि भाई वो उनसे कहते हैं आप बैठ हाँ गए, वो कहते हैं हाँ हम तो बैठ गए, तो कहते हैं हाँ, फरिश्तों ने तो तलवारें नहीं रखी। हाँ ये पढ़ा है आपने वाकया? हाँ, बिल्कुल पढ़ा है, मैं कल ही इसकी बात कर रहा था। वो ऐसे आगे जी, वो जिब्राइल आते हैं और मिट्टी लगी होती है, और जिब्राइल हाँ कहते हाँ हैं जी बिल्कुल। आप अपनी जरा उतार दी, मैंने तो नहीं उतारी। अब ठीक है, मैंने और फरिश्तों ने, मलाइका ने हथियार नहीं अभी तक रखे, नहीं जो उनकी पूरी फौज साथ लड़ तो रही वो फिर थी। रसूल अल्लाह पूछते हैं कि तो फिर क्या इरादा है, तो वो कहता है जी बनु कुरैजा के किलों की तरफ इशारा करता है, उधर का इरादा है। तो फिर हाँ रसूल हाँ हाँ अल्लाह, हाँ जी जी जी। और वहां पे ऐलान करवाया गया था कि असर हम बनु कुरैजा में पढ़ेंगे, और बहुत हाँ, से सहाबा जो थे वो इतने सादा थे, उन्होंने ईशा तक वहां पहुंचे और असर ही नहीं पड़ी। हम्म हम्म, ये बिल्कुल ये भी बात है, उसने ये असर वाली शायद बात भी है। बुखारी में है। नहीं, ये तो तबरी में इसमें है। वाकई डाउटफुल वाकया है। वाकया तो डाउटफुल है, जाहिर बात है, मगर प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे आज भी लेजिटिमेट वाकया समझते हैं ना। आप देखें, उन्होंने तो पूरी तारीख लिखी है यहूदियों और हजरत मोहम्मद की पॉलिटिक्स के अंदर मदीने पे। ठीक है, ये डिनाई नहीं कर हम्म। सकते इस वाकये को। हाँ वो जाहिर बात है, इस हम तो वाकये के, हिस्टोरिसिटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हम तो हिस्टोरिसिटी की बात कर रहे हैं कि तारीखी तौर पे ये साबित हो सकता है कि नहीं। तारीखी तौर पे तो ये भी बिल्कुल साबित नहीं बिल्कुल। हो सकता कि यसरब में कभी मोहम्मद था, मक्के में कभी मोहम्मद था, ये साबित नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। हाँ कोई बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई तरीका नहीं मिलेगा, आर्कियोलॉजी से भी ये साबित नहीं कर सकते, ये वैसे भी साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद कभी हम्म। मदीना में था। तो ये नहीं बड़ी अजीब वो फिर बातें हैं। यही होगा, ये इसमें ये हो सकता है कि मे बी उस टाइम पे कोई इस तरह वॉरलॉर्ड हो, क्योंकि जैसे डैन गिब्सन ने कहा कि इससे इनकार करना मुश्किल है कि ना हो, लेकिन उसकी बाकी करेक्टर को आप जैसे जैसे अब अर्तुगरुल है, उसके करेक्टर को कितना अब इन्होंने जिस तरह सीरीज लेजेंडरी बनाई। कैरेक्टर, मोहम्मद इज अ लेजेंडरी कैरेक्टर, असल में लेजेंडरी कैरेक्टर। ये अब आपकी रिसर्च भी आ रही है इस पे भी हम। बिल्ड किया गया किस शख्सियत पे बिल्ड किया गया ये नहीं हमें पता। बहुत से हिस्टोरियन ये कहते हैं कि मैंने खुद अभी इस बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, मगर लोग ये कहते हैं, इवन के टॉम हॉलैंड और एक हाँ और टॉम बंदा, हॉलैंड, उसकी मैंने देखी है, वो उसकी एक तकरीर थी 2 घंटे की, वो कहीं कर रहा था, उसको मैंने सुना है, और वो बंदे ने काफी आर्गुमेंट दिए हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हैं उसके। हाँ, टॉम हॉलैंड, जॉन वॉन्सब्रो, पट्रिशा क्रोन, फिर क्या हम्म इसका नाम है, एक और भी है यार, बशीर बशीर, ये सारे ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद की, बशीर खासतौर पर यह कहता है कि हजरत मोहम्मद की जिंदगी के कुछ वाकयात जो हैं वो बेसिकली मोहम्मद बिन हनफिया की जिंदगी से और मरवान बिन सॉरी अब्दुल मलिक बिन मरवान की जिंदगी से कट करके मोहम्मद की जिंदगी पे पेस्ट किए गए हैं। अब ये मोहम्मद बिन हनफिया तो काफी बाद का है, ये तो हजरत, ये कौन सा है, इमाम हुसैन के बाद का है हाँ या बिल्कुल, उससे पहले ये का ही, बात, उसी टाइम का है? मोहम्मद बिन हनफिया जो हाँ है वो बाद का ही है, बाकी बाद का ही है ना, जब मामून बशीर, मुख्तार सकफी था, ये उसी वक्त का है ना? नहीं उसके भी बाद का है, या बासियों के दौर अच्छा उसके बगावत भी के बाद, जब मुख्तार सकफी भी मारा गया फिर उसके बाद का है? सब कुछ, या बासियों के दौर का है मोहम्मद बिन हनफिया। ठीक है अच्छा जी, अच्छा, और ये वासियों से डिसएग्री कर रहा था ना? नहीं ये बासियों के साथ इसके ताल्लुकात ठीक थे, ये पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होता था, अच्छा 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 ये अच्छा। नहीं था होता शामिल ना, ये बस मोहम्मद संभाल के बैठा हुआ था बस। अच्छा तो ये इसमें जाके ना अब एक और भी है कि कुछ हमें ना, इसके अलावा जो मैं देख रहा था कि बहारुल अनवार से कहीं से कुछ शिया के पास जो हिस्ट्री है, क्योंकि वो डिफरेंट है फ्रॉम, क्योंकि तारीख तबरी तो वही है हमारे पास भी जो इनके पास है, लेकिन जो दूसरे हैं ना, जो इनके पास जो बहारुल अनवार है, और एक तारीख याकूबी लिखी गई थी, लेकिन अब पता नहीं ये उसका सारी तो कौन सा। बात की है ना, शियों की नहीं हदीसों तारीख याकूबी जो है ना वो है, उसका जो कहा जाता है कि वो तबरी से पहले किया, लेकिन
वो कोई नहीं है। वो जैसे आप कहते हैं ना कि उसके मैन्युस्क्रिप्ट ये वो कुछ नहीं है उसके बारे में कहा जा सकता, जैसे अब नहीं, वो इन्होंने इब्ने बताया इसहाक का जाता कहा है हुआ है। ना कि वो उनसे पहले की होगी, मगर असल में जो साबितशुदा बात है, सबसे पहली किताब एक तो क्या है, तारीख मगाजी रसूल अल्लाह, दूसरी हम्म, सीरत रसूल इब्ने हिशाम की, तारीख मगाजी जो है वो वाकदी की, और फिर जी जी, तारीख तबरी है। इवन के हाँ हाँ हाँ। पास जो बुखारी है वो इनसे बाद आती है। बुखारी और तबरी मेरे ख्याल है कि पैरेलल नहीं नहीं, पैरेलल। बुखारी पहले है, तबरी बाद में। बुखारी जो है ना वो तकरीबन 810 ईस्वी की बात है, और ये हाँ तबरी जो है ये उससे भी तकरीबन 70 साल बाद, 50 साल बाद की है। यानी पहले तो अगर आप देखें तो इब्ने हिशाम है, फिर यानी वाकदी होगा, उसका कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, फिर इब्ने हिशाम है, उसके बाद बुखारी है, फिर तबरी। तबकात कबीर भी तो पहले होगी ना बुखारी से। कौन सी वाली? तबकात कबीर इब्ने शाम की है ना वो भी। तबकात तबकात कबीर, ये किसकी, इसका कोई, तबकात इसका कबीर, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला होगा फिर शायद। मगर नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट तो इनके सबके बहुत बाद के हैं ना, जिस टाइम का ये कहा हाँ जाता हाँ, है कि ये भी है। कोई नहीं है। तबकात अल कबीर जो है वो कब की है, आप जरा ये भी देखते हैं। हाँ, ये भी देख लें। तबकात अल कबीर जो है वो इब्ने साद की 230 हिजरी। ठीक है, तो अच्छा ये, अच्छा, तो हाँ, तो ये उसी की है ना, हिशाम की है ना, इसीलिए मैं कह रहा था ना, हाँ हिशाम हाँ, नहीं है। ये है शाम, वो है शाम की जो है वो 5 जिल्दों में है। मैं कोशिश कर रहा था इनके, मुझे इब्ने साद इब्ने मानी अल बसरी अल हाशमी। ठीक है, अच्छा, तबकाते इब्ने साद जिसे कहा जाता है। निकनेम स्क्राइब ऑफ, ये, हाँ, ये वाकदी से, तबकात इब्ने साद जो है ना वो वाकदी की किताब है। साद इब्ने साद जो था वो वाकदी का शागिर्द था। 218 अच्छा की अच्छा आपके अच्छा, पास पहली है, जो कि है जिसको आप कहते हैं सीरत इब्ने हिशाम, सीरत रसूल अल्लाह। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो तो सजदे में, बिल्कुल। फिर ये है तबकात इब्ने साद। ठीक है, फिर हम्म। अगर ये देखा जाए तबरी कब की है, तारीख तबरी बाद की है। तबरी तो 300 के करीब आता है, 300 हिजरी के करीब। एक सेकंड, अल तबारी कब का है जी? तबारी जी 923, 310 हिजरी, आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो वहीं पे वो चला गया ना। हाँ, तो तो इसने लेकिन एक काम किया, इसने डिटेल बड़ी डाली है इसने ना। इसका एक है, इसने रिवायतें इसकी तबरी में, मैं ढूंढ रहा था इसका, मुझे असल मैन्युस्क्रिप्ट अरबी वाला कहीं मिल जाए ना, तो मैं हम्म, इसके जो उर्दू ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये तो इन्हीं के किए हुए हैं ना, जो हाँ, ये पाकिस्तान के हैं। तबरी में इन्होंने इतनी डंडी मारी है, अभी मैं वो सीरीज लिख रहा हूँ उसमें मैं बताऊंगा किधर की इन्होंने डंडी मारी है। तबरी का हाँ, एक एक ट्रांसलेशन कुछ पुराने भी हैं, उसमें कम डंडी है, उसमें ये ऐसी हाँ, चीजें हैं, मतलब मैं उसको देख रहा हूँ, उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो कि अब, मतलब अब तो कोई तबरी का नाम भी नहीं लेता, बस मौलवी टोटे सुनाते हैं इनको, और ये कहते हैं कि हाँ वाह जी वाह। उसमें से वाकई दोनों ने, शिया सुन्नी सबने उसी से निकाले हुए हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्जी के, जैसे चुन चुन के क्लिप्स जैसे आप बना लेना अपनी वीडियो यूट्यूब की, तो हम्म, ये इन्होंने किया हुआ। लेकिन अगर कोई पूरी तरह तबरी को पढ़े तो वो बिल्कुल, वो तो कहेगा कि यार ये क्या गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। हाँ, हाँ। अब तो देखें ना, ऐसे ही है बहरहाल आपकी। इब्ने शाम की एक किताब है जिसे किताब अल तिजान कहा जाता है, बुक ऑफ क्राउन्स अच्छा, ऑन द किंग्स ऑफ यस्टर। तो गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, बुक ऑफ क्राउन्स उसमें लिखी हुई है। बिल्कुल वही, यही लगती है वो तो। हाँ, बुक का अकाउंट्स ऑफ कहतान इन अरेबिक, जेनेरिकल वर्क, genealogical work of historical legendary accounts of southern Arabs and their monuments। अच्छा, हम्म। प्री इस्लामिक टाइम्स की हिस्ट्री इसने लिखी है, बुक ऑफ क्राउन्स। तो ये है जी। चलें फिर, मेरा ख्याल है कि अब मैं बस थोड़ी देर को एंड भी करता हूँ। हाँ अच्छी ठीक है रही। आलिफ साहब, शुक्रिया वक्त देने का। ठीक है, फिर चलो, बात ये होगी। अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा। ठीक है, चलें फिर। ठीक है आलिफ साहब, शुक्रिया। ओके, बाय।